नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये आपका मंच है, आपके लिए बनाया गया मंच है, क्रिकेट का महामंच है ये। और ये है द दूसरा शो। और हम बात कर रहे हैं आपके साथ भारत और न्यूजीलैंड के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के बाद। और मेरे साथ जो साथी है मेरे, पंकज अठावले, उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, उनकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई। पंकज, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। बिल्कुल। और मैंने उसी दिन बोला था कि न्यूजीलैंड बाजी मार जाएगा। हालांकि जब ये मुकाबला चल रहा था आई वाज स्लाइटली वरीड बिकॉज 75% ऑफ द मैच भारत इतना अच्छा खेला, लेकिन 25% सिर्फ काम करके न्यूजीलैंड ने अपना काम तमाम कर दिया। बिल्कुल, पहला मुकाबला हुआ था ईडन पार्क ऑकलैंड में। और पिछले पिछले बार आपको पंकज ने बताया था कि पैराबोला, हेक्सागन, ऑक्टागन, पता नहीं क्या किया। और उस मैदान में भारत सचमुच पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। और देखिए क्या हाल था उस मैच का, एक नजर डाल देते हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 306 बनाया 7 विकेटों के नुकसान पर अपने 50 ओवरों में। श्रेयस अय्यर ने 80 बनाया। सब सर्वाधिक 76 गेंदों में कप्तान शिखर धवन ने 72 बनाया। शुभमन गिल ने 50, 65 गेंदों में। और आखिर में आके वॉशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ 37 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्यूसन ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, टिम साउदी ने 3 विकेट लिए। और न्यूजीलैंड ने बड़े आसान तरीके से, पहले 3 विकेट गिरने के बावजूद, टॉम लेथम और केन विलियमसन की बेहतरीन साझेदारी की बदौलत ये लक्ष्य पार कर लिया 47.1 ओवर में। और भारत के लिए सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी डाली रफ्तार वाले डेब्यूटेंट उमरान मलिक ने। तो पंकज, किस तरह से देखते हैं आप इस प्रदर्शन को भारत की तरफ से? धीमी बल्लेबाजी और सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ जाना, क्या वहीं पे मैच हार गया भारत? बिल्कुल चंद्रेश, यहाँ पर अगर आप ये जो मैच समरी देख रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले तो अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की अगर बात करें, टिम साउथी 10 ओवर में 73 रन उनको लगाए और एडम मिलने को 10 ओवर में 67 रन बनाए। सो बैटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। और दूसरी एक बात खास यहाँ पर देखने को मिलती है कि श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और शुभमन गिल, दे आर ओडीआई स्पेशलिस्ट अलॉन्ग विद संजू सैमसन एंड वॉशिंगटन सुंदर। तो हमारे को ओडीआई स्पेशलिस्ट क्या होते हैं ये तो पता चल गया है, बट आई थिंक याद है आपको कि 2019 तक भारत के पास एक बहुत ही अच्छा टेम्पलेट था इनफैक्ट ओडीआईज का। वी वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट द फैक्ट इज इतना ज्यादा कोविड के बाद टी20 का इनफैक्ट फैलाव हो गया है कि द इंडियन टीम विल टेक सम टाइम टू गेट बैक इट्स ओडीआई टेम्पलेट एंड दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। इस मुकाबले से हमको यही पता चलता है। बिल्कुल, इनके सर पे जो काली टोपी है उससे आपको पता चल जाता है कि वो किस तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में है। अगला मुकाबला हैमिल्टन सेडन पार्क में होने वाला है रविवार 27 नवंबर को। इस हार का कितना असर होगा उस मैदान पर, क्योंकि इस मैदान पर भारत ने 11 मुकाबलों में से 3 जीता है। एग्जैक्टली चंद्रेश, मजेदार बात यह है कि पिछले मुकाबले में आप देखिए ना, 30वें ओवर तक भारतीय टीम बहुत बढ़िया कर रही थी। दे हैड केप्ट थिंग्स अंडर कंट्रोल। लगभग 155 160 रन थे न्यूजीलैंड के। बट दैट इज द होल प्रॉब्लम। वो जो टेम्पलेट है ना कि 50 ओवर है आपके, इनफैक्ट 20 या 25 ओवर नहीं है, दैट इज वेयर वी हैव टू वर्क ऑन। टॉम लैथम ने शार्दुल ठाकुर को उस ओवर में जो चौके लगाए थे ना, दैट एक्चुअली चेंज द एंटायर फिनोमिनन। और इवन उमरान मलिक की जो आप बात कर रहे हैं, रियली वेरी गुड स्टार्ट फॉर हिज करियर। बट 6 ओवर इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद आखिर के 4 ओवर में वो संभाल नहीं पाए। तो धीरे धीरे करके आपको जब सेडन पार्क में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अपना जो वो टी20 वाला जो टाइटन किया हुआ स्क्रू है ना, वो थोड़ा ढीला करना पड़ेगा भैया। ये 50 ओवर का गेम होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। बिल्कुल, आपने ओडीआई स्पेशलिस्ट की बात की, तो ओडीआई स्पेशलिस्ट की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के जो प्रभावशाली बल्लेबाज है टॉम लेथम, उनकी बात करना जरूरी है। क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, लाजवाब। और जो आपने 1 ओवर की बात की, जहां पे उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया शार्दुल ठाकुर को। 145 रन 104 गेंदों में, 19 चौके और 5 छक्के। और देखिए कि उन्होंने सारे तरफ बल्लेबाजी की है, मतलब पूरे ग्राउंड में रन बनाए हैं, खासकर लेग साइड पर। और पीछे की तरफ उन्होंने फाइनल लेग के क्षेत्र में ज्यादा रन बनाया। एब्सोल्युटली। और टॉम लेथम की बात करें तो देखिए, न्यूजीलैंड बहुत ही चालाक है, क्योंकि उनको पता है कि टॉम लेथम को जबरदस्ती टी20 में लेकर नहीं आते ना। इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि वंस अ प्लेयर स्टार्ट्स डूइंग वेल, सडनली यू वांट हिम टू प्ले एवरीवेयर। न्यूजीलैंड आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि टॉम लेथम जो है रियली इज अ टिपिकल टेस्ट एंड एन ओडीआई काइंड ऑफ अ प्लेयर, एंड ही विल नीड टू बी टेकन केयर ऑफ।
और जिस तरीके से उन्होंने स्वीप किया, बहुत ही जबरदस्त। इनफैक्ट मुझे तो वो अचानक से 1986 वाला वानखेड़े वाला वर्ल्ड कप वाला सेमीफाइनल याद आ गया, मिस्टर गुच एंड मिस्टर माइक गैटिंग। बट टॉम लेथम अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम, एंड न्यूजीलैंड आर वेरी इंटेलिजेंट टू गेट हिम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। बिल्कुल, हम उन्हें मुंबई में कर्मचारी के तौर पर भी बुला सकते हैं अगर वो बढ़िया तरीके से स्वीप करते हैं। पर टॉम लेथम ने अकेले नहीं काम किया, उनके साथ उनके कप्तान केन विलियमसन। वो T20 में तो उन पर सवालिया निशान उठने शुरू हो चुके हैं, पर वनडे क्रिकेट में कभी कोई जल्दबाजी हड़बड़ी कुछ नहीं करते। बड़े आसान तरीके से 3 विकेट गिरे थे, फिर उसके बावजूद जिस तरह से बल्लेबाजी की केन विलियमसन ने, क्या उनका रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ वनडे बहुत क्रिकेट में, बढ़िया। लाजवाब रिकॉर्ड है। और वो उनको आउट करना भारत के जो अनुभवहीन गेंदबाजी है उनको मुश्किल साबित हो रहा था। जिस तरह से टॉम लेथम को आउट करना मुश्किल साबित हो रहा है। टॉम लेथम का जो रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ देखें, 18 मुकाबलों में 846 रन बनाए उन्होंने, और एवरेज पर नजर डालें 65। अमेजिंग, अमेजिंग। और टॉम लेथम जिस तरीके की कॉम्पैक्ट बल्लेबाजी करते हैं, वो ये ना कि वी हैव टू नाउ टेक अ कॉल कि आपको स्पेशलिस्ट ही चाहिए। टॉम लेथम को देखिए आप, और स्ट्राइक रेट इज गुड। इनफैक्ट ओडीआईज में ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट इज ब्रिलियंट, 550s एंड 2 हाफ सेंचुरीज। ही इज द मैन फॉर द मोमेंट, और इनकी जरूरत थी केन विलियमसन को। ये जो जोड़ी है, इट वॉज द जोड़ी नंबर 1 फॉर न्यूजीलैंड। जोड़ी नंबर 1, जोड़ी में 2 लोग होते हैं। दूसरे जो बल्लेबाज थे कप्तान केन विलियमसन, उनका भी जो रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ बहुत लाजवाब है। देखिए 26 मुकाबलों में एवरेज 43 है, पर 1000 से ज्यादा रन बनाए उन्होंने। 9 अर्धशतक और 1 शतक। कल उनके पास मौका था कि वो शतक बनाए, और उन्होंने टीम को जिताना ज्यादा जरूरी समझा। ब्रिलियंट, केन विलियमसन जैसा कप्तान, केन विलियमसन जैसा बहुत ही होशियार और चतुर और चाणाक्य ऐसा क्रिकेटर आजकल मार्केट में बनता नहीं है। इनसे सीखना होगा, बिकॉज ही मेड रियली वेरी श्योर। और ये जब आए थे तब बहुत विकट परिस्थिति थी, उमरान मलिक की गेंदबाजी दाएं दाएं चल रही थी, एंड दी टॉप ऑर्डर वो ऑफ द न्यूजीलैंड साइड वाज नॉट एबल टू रियली एडजस्ट इटसेल्फ। बट केन विलियमसन आई थिंक आगे जाकर जिस तरीके से, पता है साइमन टोफल ने अभी अंपायरिंग छोड़ के वो ट्रेनिंग देते हैं, मुझे लगता है कि केन विलियमसन को क्रिकेटर्स और कप्तानी की ट्रेनिंग देनी होगी। बिकॉज ऑफ लेट ऐसा हो रहा है कि इतना सारा T20 क्रिकेट हो रहा है ना, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंकिंग क्रिकेटर्स, जिसकी जरूरत हमेशा रहती है। बिल्कुल। और आपने एक कप्तान की बात की तो दूसरे कप्तान की बात करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिखर धवन, वो एक यूनिक क्रिकेटर है इस वक्त इंडिया में। वनडे स्पेशलिस्ट, वो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं, और इस साल शायद वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज्यादा वनडे क्रिकेट खेलने वाले हैं। ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। पर उनके तरफ भी एक नजर डाले तो उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली, धीमी पारी खेली, पर उन्होंने पारी को संभाले रखा। ये उनका होम एंड अवे रिकॉर्ड है। ज्यादा उन्होंने भारत के बाहर खेला है, 82 मैचेस में 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं। एवरेज पर नजर डाले 42, और 4 शतक लगाए, 21 अर्धशतक। पहले मुकाबले में 21वां अर्धशतक था। किस तरह से देखते हैं इनका जो किरदार है, खासकर अगले साल के जो विश्व कप है उसको देखकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है उस ओपनिंग स्लॉट के लिए। एब्सोल्युटली। और चंद्रेश, यहाँ पर मैं सिर्फ ये उम्मीद करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि शिखर धवन को ओडीआई के सेटअप से जब दिग्गज आ जाए तो हटाना नहीं चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि आई वुड रादर सजेस्ट राहुल, विराट एंड रोहित नॉट टू कम इन दी ओडीआई साइड। बिकॉज देखिए शिखर धवन की अगर बात करें ना, तो वो कहता है ना, देयर अ सेइंग इन इंग्लिश कि ही हैज प्रोवाइडेड ह्यूमंस सर्विस। तो ये असली में इन्होंने किया है भारत के लिए, और जब भी जरूरत पड़ी है भारत को, ही हैज डन हिज जॉब एज अ कैप्टन। ही इज डिसेंट, ही इज नॉट रियली टू बैड और टू ग्रेट, बट द फैक्ट इज जब जब जरूरत पड़ी है भारत को बाहर के देशों में, बाहर के कंडीशंस में, हमने शिखर धवन को बुलाया है, एंड ही हैज प्लेड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस हो या फिर कहीं और हो। एंड ही नीड्स टू बी गिवन सम टाइम एज अ कैप्टन, बिकॉज ओवरऑल बल्लेबाजी इनकी बहुत अच्छी है, एंड ही सूटेड फॉर दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। उनको 15 ओवर, आगे के 25 ओवर कैसा खेलना, ही रियली इज अ नेचुरल गाय। यू शुड बी गिविंग मोर टाइम टू शिखर धवन, बिकॉज ही इज अ नेचुरल ओडीआई प्लेयर एंड ए नेचुरल ओडीआई लीडर फॉर इंडिया। क्या बात है। और आपने नेचुरल ओडीआई प्लेयर की बात की, तो दूसरे जो नेचुरल ओडीआई प्लेयर है भारत के लाइनअप में, वो है श्रेयस अय्यर, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। उन पर एक नजर डालते हैं। घर के बाहर जो है, उन्होंने 20 मुकाबलों में 750 से ज्यादा रन बनाए हैं। 44 का उनका एवरेज है, 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं।
इन पर T20 क्रिकेट में सवालिया निशान है, पर वनडे क्रिकेट में ये सही पेस पे खेलते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इनके इनके प्रदर्शन को? काफी तनकीद होती है कि वो थोड़ा धीमा खेलते हैं करेक्ट। T20 फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट पे कैसे देखते हैं आप इनको? ही इज परफेक्टली सूटेड। देखो चंद्रेश, होता है ना कि कई बार एज ए यंगस्टर हम कॉलेज करके बाहर निकलते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमको क्या करना है, हम थोड़ा ये करते हैं थोड़ा वो करते हैं, और फिर बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा अनुभव पाने के बाद पता चल जाता है कि यू आर गुड एट समथिंग। श्रेयस अय्यर हैज टू रियलाइज दिस। अच्छा, बाकियों को तो पता चल गया है, क्या इनको ये समझ में आ रहा है? बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी डिसीजन नॉट टू रियली गेट टू मच इनटू द T20 मोड। बट अगर श्रेयस यहाँ पर ओडीआईज पर कॉन्सेंट्रेट करे तो उनका टेस्ट करियर भी आगे बढ़ सकता है, विच इज वेरी वाइटल फॉर हिम एज अ प्लेयर। और उनको समझ में आ गया है कि भाई शिखर धवन की स्पेशलिटी है, संजू सैमसन की स्पेशलिटी है, आप भी है, और आप एक ऐसे समय पर आए हो जहां पर आप सबको एक साथ खेलने का मौका मिल रहा है। सो यू नॉट फाइटिंग फॉर योर प्लेस। ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। ऑफकोर्स थोड़ा सा शॉर्ट बॉल से उनको तकलीफ होती है, ही विल नीड टू वर्क ऑन हिज, बट ही हैज टू नाउ डिसाइड फॉर हिमसेल्फ कि यस, एक्सेप्ट कर लो कि अपन ओडीआई वाले हैं और वैसा ही खेलना बिल्कुल, ओडीआई वाले वैसे ही है जैसे लड़के वाले होते हैं शादी में। तो तो आपको बता दें कि जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से देखें तो रंगीन कपड़े हैं ओडीआई और T20 में। पर ओडीआई और T20 में एक दरार पड़ता जा रहा है, एक एक बीच में एक खाई आता जा रहा है जो दोनों फॉर्मेट को सेपरेट करता है। पर है। एक खिलाड़ी जो है, जो इन दोनों फॉर्मेट में फिट हो सकता है, वो है संजू सैमसन। और हाल फिलहाल में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, देखिए संजू सैमसन पर एक नजर डालें। 2021 से उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, लाजवाब। और उनके एवरेज पे नजर डालें, जी जी 66 जी। एवरेज पे नजर डालें। और देखिए, और स्ट्राइक रेट पर भी 105 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने पहले मुकाबले में भी लाजवाब बल्लेबाजी की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की जब एक दिवसीय श्रृंखला हुआ था। किस तरह से देखते हैं आप संजू सैमसन को? क्योंकि अब एक डिबेट चला आ रहा है, और इनका जो डेब्यू है 2021 में जब से हुआ है, तब से एक डिबेट चला हुआ है कि उनको और मौके मिलने चाहिए। ऋषभ पंत के ना चलने से क्या उनको और मौके मिल सकते हैं आपके हिसाब से? मिलना तो चाहिए, बिकॉज ही मेजरली आपको ये समझना है कि अब शायद संजू सैमसन का अच्छा काल अब शुरू हो चुका है, क्योंकि इस साल में बहुत सारे वनडे हैं और वनडे वर्ल्ड कप भी है, तो उनको जो इक्का दुक्का मौका मिलते थे एंड देन यूज्ड टू काइंड ऑफ गो आउट, इट विल नॉट हैपन। दूसरी बात है कि ऋषभ पंत इज नॉट मेड फॉर ओडीआई क्रिकेट। आप उनको टेस्ट और T20 में रखो चाहे तो, मैं तो उनको टेस्ट में भी शायद ना रखूं, बट संजू विल हैव टू बी ग्रूम फॉर ओडीआईज एंड टेस्ट। दिस पर्टिकुलर सीरीज चंद्रेश इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अब पता चल जाएगा कि हमारे पास इतना जो बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स है, इसमें से हम दो विभाग कर सकते हैं कि भाई शॉर्टर फॉर्मेट के लिए ये ग्रुप बहुत अच्छा है और लॉन्गर फॉर्मेट के लिए ये ग्रुप बहुत अच्छा है। एंड संजू सैमसन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स, एंड नो इनफैक्ट ही कैन बी सॉर्ट ऑफ एलिवेटेड इन दैट टेस्ट टीम ऑल्सो, बिकॉज ओडीआईज इज अ वेरी ट्रिकी अफेयर। लोगों को लगता है ओडीआई क्या है, ऐसा नहीं है। उमरान मलिक ने भी अच्छा काम किया है क्योंकि 10 ओवर पूरे डाले हैं। इन बल्लेबाजों ने भी अच्छा काम किया क्योंकि उनको 50 ओवर का वो जो डिस्टेंस है वो पता है। संजू सैमसन इज एन इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील फॉर इंडिया। बिल्कुल। और अब जो हम बात कर रहे हैं इस श्रृंखला के बारे में, दूसरा मुकाबला रविवार 27 नवंबर को है सेडन पार्क, हैमिल्टन में। हमने हैमिल्टन में तो भारत की रिकॉर्ड की बात कर ली, पर हाल फिलहाल का जो रिकॉर्ड है भारत बनाम न्यूजीलैंड का एक दिवसीय क्रिकेट में, 2019 के विश्व कप सेमीफाइनल से जो शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक देखे, एक 3.5 साल का अंतराल रहा है। भारत सारे मुकाबले हारे हैं। और ये काफी शॉकिंग है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि भारत को वो गुत्थी जो है ना, दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ फाइंड द सोल्यूशन टू हाउ न्यूजीलैंड आर ट्रिकिंग देम एवरी टाइम। वो 2019 वाला भी आप अगर याद करें तो वो भी मुकाबला वैसे ही था। और कुल मिलाकर देखिए, गेंदबाजी अच्छी नहीं है न्यूजीलैंड की, बट न्यूजीलैंड थोड़ा सा चतुर है, वो भारत के वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता आ रहा है, इसलिए भारत शायद वो जो 5 पिछले मुकाबले है वो जीत नहीं पाया। चलिए, वक्त हो चला है आपसे पूछने का। आपने तो अपनी काली टोपी से बता दिया है कि आप किसके तरफ है। और आपका जो भविष्यवाणी है, क्या फिर एक बार आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ये दूसरा मुकाबला जीत के सीरीज पर अपना कब्जा मजबूत कर लेगा? ये टफ होगा, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना, इट्स अ वेरी नाइस वन राउंड है। थोड़ा इंडिया को वो जो मसल मेमोरी है ना कि ऐसे वाले ग्राउंड में खेलने की आदत है, सर्कुलर सर्कल यू सी। सो द अदरवाइज न्यूजीलैंड शुड विन दिस मैच, बिकॉज इंडिया की गेंदबाजी 30-32 ओवर के बाद गड़बड़ है, एंड दैट इज वेयर दे विल टेक एडवांटेज। इट विल बी टफ आस्क, बट यस, न्यूजीलैंड शुड विन।
नहीं, मेरा मेरा नहीं मानना, मुझे लग रहा है कि भारत ही जीतेगा और ओके सीरीज में बराबरी करेगा, ताकि तीसरे मुकाबले में ओके रोमांच और भी ज्यादा हो। तो हम तो यही चाहते हैं वो हो। आप क्या चाहते हैं, आप हमें बताइए। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। डिजिटल टू स्पोर्ट्स के साथ अपना प्यार इसी तरह बांटते रहिए। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय फॉर नाउ।